Welcome back to SR Commerce classes. In this particular video, we are going to discuss about various methods that are taken into consideration for calculation of national income. आप सभी का फिर से स्वागत है SR Commerce classes में। ये नेशनल इनकम की एक सीरीज चल रही है जिसमें पहले आपको कई सारे वीडियोस मिले हैं और उसी के सीक्वेंस में ये आगे का वीडियो है। आज इस पर्टिकुलर वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वेरियस मेथड्स, अलग अलग मेथड्स जो हैं किस चीज के, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के। जैसा कि आज सबको पता होगा कि नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली देयर आर 3 मेथड्स। कितने मेथड्स हैं? 3 मेथड्स हैं। पहला कौन सा मेथड है? वैल्यू एडेड मेथड। दूसरा कौन सा मेथड है? इनकम मेथड। और लास्ट कौन सा है आपका? एक्सपेंडिचर मेथड। वैल्यू एडेड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, ये सारी वो चीजें हैं जिससे हम क्या कैलकुलेट करते हैं? वी कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम दिस पर्टिकुलर थिंग। नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट करते हैं। तो कोई भी टाइम वेस्ट किए बिना हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं जिसमें हम क्या पढ़ेंगे? वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ेंगे। वैल्यू एडेड मेथड के बारे में पढ़ने से पहले वैल्यू एडेड मेथड एक आप लेमैन की भाषा में समझिए। क्या समझिए? एक लेमैन की भाषा में समझिए कि वैल्यू एडेड मेथड क्या होगा। वैल्यू एडेड मेथड क्या होगा? वैल्यू एडेड मेथड होगा, वैल्यू एडेड का मतलब क्या होता है? किसी चीज में आपने क्या कर दी? वैल्यू ऐड कर दी। वैल्यू ऐड कर दी मतलब उसमें कुछ एडिशन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कपड़ा लेके आए, आप क्लोथ लेके आए और आपने उसकी शर्ट बना दी। टेलर के यहाँ जाते हैं ना, कपड़ा लेके जाते हैं, उससे क्या कहते हैं? इससे शर्ट बना दीजिए, पैंट बना दिए, सूट बना दिए, जो भी है एज पर द रिक्वायरमेंट। तो वो उसमें क्या कर देता है? वैल्यू ऐड कर देता है। किसी पर्टिकुलर चीज में वैल्यू ऐड हो गई, एडिशन हो गया उसमें, वो किस में आएगा? वैल्यू एडेड मेथड में आएगा। क्या है वैल्यू एडेड मेथड? इट इज द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ आउटपुट। किसका आउटपुट? आउटपुट ऑफ एन एंटरप्राइज, मतलब जो आउटपुट निकला है, एंड द वैल्यू ऑफ इट्स इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये मोबाइल बनाया, इस पर्टिकुलर मोबाइल को बनाने में मेरे 50,000 रुपए खर्च हुए। ठीक है, और इसका जो रॉ मटेरियल आया था वो कितने का आया? वो मान लेते हैं 30,000 का आया। मेरे पास 30,000 की चीजें आई और मैंने उसमें वैल्यू ऐड करके उसकी वैल्यू कितनी बढ़ा दी? उसकी वैल्यू मैं 50,000 पे ले आया। कोई चीज मुझे रॉ मटेरियल 30,000 का मिला और उसमें मैंने वैल्यू ऐड की, मैंने उसको असेंबल किया और मैंने वो चीज 50,000 में बेच दी, सेल हो गई वो 50,000 में। तो 50,000 में जो चीज सेल हुई है वो क्या होगी? इट विल बी द वैल्यू ऑफ अवर आउटपुट। और 30,000 मेरा क्या होगा? जो मेरा कंजम्पशन हुआ है, उसको बनाने में जो चीजें मुझे लगी हैं। तो 30,000 की चीज मिली, 50,000 में मैंने उसको बेच दिया, तो बचा कितना? इट्स 20,000 जो मेरे पॉकेट में आया। तो वैल्यू मैंने कितने अमाउंट की 30,000 की चीज तो मुझे मिली थी, 30,000 की चीज तो मुझे मिली थी, उसमें मैंने कितनी वैल्यू ऐड कर दी? उसमें मैंने 20,000 की वैल्यू ऐड कर दी। उसको निकालेंगे कैसे? सिंपल फॉर्मूला है, जितने की मैंने वैल्यू मतलब 50,000 मैंने उसमें से मैंने क्या लेस कर दिया? इंटरमीडिएट कंजम्पशन लेस कर दिया। 30,000 की मुझे चीज मिली थी, तो 20,000 मेरी क्या हो गई? 20,000 विल बी माई व्हाट? 20,000 विल बी माई वैल्यू एडेड फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था ना, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन।
तो वैल्यू ऑफ आउटपुट तो समझे, वैल्यू ऑफ आउटपुट अभी मैंने एग्जांपल में मैंने क्या लिया था 50,000। वैल्यू ऑफ आउटपुट रिफर्स टू अ मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। जो भी सामान हमने पैदा किया, हमने प्रोड्यूस किया, जो भी सामान एक फर्म ने प्रोड्यूस किया, कब प्रोड्यूस किया? पूरे अकाउंटिंग ईयर में। अकाउंटिंग ईयर आपका कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल टू 31 दिसंबर ऑफ द नेक्स्ट ईयर। 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच में, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में जो भी हमने सारी चीजें की, जो भी हमारे सारी चीजें हुई, वो सब किस में आएगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट में आएगा। जितनी भी हमने वैल्यू ऐड की उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, जितनी भी हमने वैल्यू ऐड की उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, इट विल बी द पार्ट ऑफ अवर व्हाट? इट विल बी द पार्ट ऑफ अवर वैल्यू ऑफ आउटपुट। वो हमारा किसका पार्ट है? वो हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट का पार्ट है। एज सिंपल एज दैट। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक नोट डाल के चीज मैंने डाली है, अगर पूरा आउटपुट जितना आपने प्रोड्यूस किया वो उसी साल में पूरा बिक गया, जितना आपने प्रोड्यूस किया वो सब बेच दिया, उसमें कोई आपके पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं बचा, तो वो आपके किसके बराबर होगा? वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके सेल्स के बराबर ही मानी जाएगी। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपके सेल्स के बराबर ही मानी जाएगी अगर पूरा सामान बिक गया है। अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ेंगे जब पूरा सामान नहीं बिका है, मतलब जितना प्रोड्यूस किया वो पूरा नहीं बिका, अगर बिक गया, अगर बिक गया, कॉमन सेंस है ना, जितना मैंने प्रोड्यूस किया, मैंने 25,000 मोबाइल बनाए और 25 के 25 बिक गए, 25,000 बनाए और 25,000 बिक भी गए, तो क्या हो जाएगा? इट विल बी द वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी व्हाट? वैल्यू ऑफ आउटपुट विल बी अवर सेल्स। मतलब जितने बनाए वो सारे बेच दिए। अब वो केस देखते हैं जब जितने बनाए वो सारे नहीं बिके, जितने बनाए वो सारे सेल नहीं हुए, तो क्या होगा? इफ एंटायर आउटपुट इज नॉट सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर, तो क्या होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। फॉर्मूला विल बी व्हाट? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। मतलब जितना बिका, जितनी सेल हुई, उसमें हम क्या ऐड करेंगे? व्हाट वी विल ऐड? We will add in that change in stock. And what is change in stock? Change in stock is nothing but closing stock minus opening stock. It is closing stock minus opening stock. मतलब जितना सामान हमारे पास ईयर एंड में है, अकाउंटिंग ईयर के एंड में है, माइनस subtract. What we will subtract from it? We will subtract opening stock from it. ठीक है, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट इज नथिंग बट इट इज सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड इन वैल्यू ऑफ आउटपुट देयर आर टू थिंग्स। इफ एंटायर आउटपुट इज सोल्ड इन द अकाउंटिंग ईयर, अगर पूरा आउटपुट सेल हो गया उस अकाउंटिंग ईयर में, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो सेल्स इक्वल टू वैल्यू ऑफ आउटपुट हो जाएगा। मगर अगर पूरा सामान हमारा नहीं बिका है, पूरा सामान अगर हमारा नहीं बिका है, तो क्या होगा? तो क्या होगा? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। व्हाट विल बी देयर? सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। इज दैट क्लियर? ओके देन। Now we will come on the last part of this video, that what is intermediate consumption. जो भी चीजें बनाने में, जो चीजें हमें मिली, जैसे मुझे 30,000 की चीजें मिली थी जिसको मैंने 50,000 में सेल कर दिया, मतलब 20,000 की वैल्यू ऐड कर दी, तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन कुछ नहीं होता है, बेसिकली इट इज द रॉ मटेरियल। जो चीजें प्रोड्यूस करने, जो आपको चीज प्रोड्यूस करनी है, उसके लिए जो मटेरियल आपको चाहिए, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, इट इज व्हाट? इट इज इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तभी तो हमें पता चलेगा ना हम कोई चीज लेके आए। जैसे मैंने क्या कहा था आपको, एग्जांपल हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं। मैंने क्या कहा था आपसे कि
50,000 का मैंने मोबाइल बेचा, उसके लिए मैंने 30,000 का पहले सामान खरीदा। भाई मैं कोई चीज अगर असेंबल कर रहा हूं, मैं कोई चीज बना रहा हूं, तो मेरे पास उसके लिए पहले से क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल तो होना चाहिए। हवा में थोड़ी ना बन जाएगी कोई चीज, कोई चीज हवा में बन जाएगी। उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल इज व्हाट, रॉ मटेरियल इज अवर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वी विल सबट्रैक्ट व्हाट, वी विल सबट्रैक्ट दिस वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। मतलब जितना सामान, जो सामान बना माइनस जितना सामान लगा उसको बनाने में, तभी तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, तभी हमारे पास निकल के आएगा वैल्यू ऑफ आउटपुट। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने पहला वाला मेथड डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम इनकम मेथड डिस्कस करेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेंडिचर मेथड पे जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो कुछ भी फ्रूटफुल लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनकम मेथड के साथ। थैंक यू।